अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल पार्क 3D। उम्मीद है आप तमाम दोस्त अब आप खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी नई क्लास है जिसमें हम आज जो है वो चेयर बनाएंगे। थोड़ी सी ऑर्गेनिक चेयर भी है ये। तो एक हमारे पास इसके अलावा एक और चेयर है नॉन ऑर्गेनिक। तो चलें दोनों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये वाइट वाली जो चेयर है हम इसको बनाते हैं। तो हम सबसे पहले तो इमेज को रेफरेंस हम खोल लेंगे एक तरफ। मेरे पास मल्टीपल मॉनिटर्स हैं तो मैं दूसरा मॉनिटर पे इसको शिफ्ट करता हूँ। ठीक है। और सॉरी, अब मैं इसको यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। देखिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो भी मॉडल हम बनाना चाहते हैं, ठीक है, सबसे पहले हमें देखना है कि उसमें बेसिक शेप्स कौन कौन से इस्तेमाल होने हैं। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये एक क्यूब शेप है ऊपर और नीचे जो है वो सिलेंडर मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका ब्लॉक मॉडल बनाते हैं। ब्लॉक मॉडल बनाने के लिए एक क्यूब में लूँगा और उसको मैं स्केल करता हूँ। ये स्केल करने के बाद मैं ऊपर ले आता हूँ ऊपर की तरफ। ठीक है। अच्छा, एंड में यहाँ पर आके इसके ये वाले फेसेस सेलेक्ट किए और इनको डिलीट कर दिया। ठीक है। अब हमने इसे शेप देना है। शेप हम देंगे कुछ इस तरह से। और ये ठीक है, बिल्कुल लाइट लेकर चलना है हमने। ठीक है। अब मैं इसमें एक एज यहाँ पे ज़रा क्रिएट करता हूँ और इसका मैं एक्सिस चेंज करके ज़रा कंपोनेंट पे लेकर आया और यहाँ पे, ताकि दोनों साइड हो, नीचे भी हो और पीछे भी जाए। ठीक है, यहाँ से मैंने इसे कर दिया। अच्छा, अगेन मुझे यहाँ पे भी यही चीज़ करनी कि हमारी चेयर का आर्क बन सके। ठीक है, अगेन हमने ये चीज़ यहाँ पर भी करनी है। अच्छा, अब हमारे पास शेप आना हो गया। अगर मैं इसको देख, थोड़ा सा हाइट काम करना है, कम कर। ठीक है। अच्छा जी। अब इसी के साथ हम चलते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, यहाँ पे उठा लूँगा ताकि ये जो बैंड है मुझे अच्छा सा मिल सके। ठीक है। अच्छा, इसी के साथ दूसरी चीज़ जो हमने करनी है, एक तो बेसिक शेप आ गया, दूसरी चीज़ आपने सिलेंडर एक बनाना है। सिलेंडर बनाने के साथ आपने इसकी जो सब डिविजन्स हैं ये कर देता हूँ तकरीबन फ़िलहाल के लिए 12। ठीक है, 12 हो गया। स्केल करके यहाँ ले आया। ठीक है, यहाँ से ये बिल्कुल सेंटर में है। अब हम इसे ज़रा ऊपर वाले नीचे वाले फेसेस जो हैं वो डिलीट करेंगे कैप के, और अब हम इस पे काम शुरू। कैन एक्सट्रूड की फेस टुगेदर ऑन, और इसको नीचे ग्रिड के साथ स्नैप कर दिया क्योंकि ग्रिड से नीचे मुझे इसे लेकर नहीं जाना है। ठीक है, और यहाँ तक मुझे। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर एक एज लगानी है और यहाँ से फेसेस कीप फेस टुगेदर ऑन एंड देन स्केल। ठीक है, एक्सट्रूड कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह का शेप मौजूद हो रहा है हमारे पास। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा इसे कम करेंगे, थोड़ा और कम करेंगे। थिंक दैट्स अ गुड इनफ। अब यहाँ पर इसको नीचे करेंगे, थिन है, ज़्यादा थिक नहीं। अच्छा,
अब हम इस वाले पार्ट को ज़रा सा ऊपर उठाएंगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं, इतना ऊपर उठा लिया। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर तो ये ठीक है इस वक्त फ़िलहाल एक। अब हम इसकी ओवरऑल प्रोपोर्शन को चेक करते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक ऐड करता हूँ, ठीक है, और यहाँ से बड़ा करता हूँ, बड़ा करने के बाद सेलेक्ट किया, यहाँ से काम करना, तो शेप हमारा बनता जा रहा है। अच्छा जी, अब एक एज लगाऊंगा मैं यहाँ पर, एक एज लगाऊंगा मैं यहाँ पर, और इस वाली एज को शिफ्ट राइट क्लिक करके फॉलो, ठीक है। अभी हमें सिर्फ ब्लॉक चेक करना है। अब हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि यार हमारी इस वाले पार्ट की हाइट बहुत ज़्यादा हो गई। अब इसको हम कम करेंगे। अब अपनी चेयर नीचे लेकर आनी है ताकि बिल्कुल प्रोपोर्शंस के साथ हम काम करें। अभी जस्ट ब्लॉक है हमारे पास। अब चेयर जो है वो हमारी यहाँ से आगे आएगी ताकि सेंटर में रहे। ओके, बहुत ज़्यादा लेट गई है, क्या करते हैं और ऊपर उठा लेंगे। अच्छा, अब ज़रा देखते हैं कि हमारा ब्लॉक किस तरह से लग रहा है। थोड़ा सा हमें चौड़ा करने की इसकी बढ़ा दी हमने चेयर की। अब ज़रा सा इसका वॉल्यूम बढ़ाना शुरू, हल्का हल्का, जो हमें नज़र आ रहा है, ठीक है, यहाँ से ये। अच्छा जी, अब हम दोबारा से चलते हैं ट्विकिंग की तरफ। यहाँ पर मुझे कुछ एजेस ऐड करनी है। अब मैं इस वाले ट्री को करके इसको क्लियर में बंद कर देता हूँ। एक्स्ट्रा सिलेंडर था, इसको डिलीट कर दिया। यहाँ से हमने करना ये कि इसको स्मूथ करना है ज़रा। एक एज मैंने यहाँ ऐड की, एज मैंने यहाँ ऐड की। अच्छा, मैं सिमेट्री अगर ऑन करता हूँ, अभी मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल सेंटर में है, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट राइट क्लिक एंड देन सिमेट्री, और इस एज को मैं सेलेक्ट करता हूँ कंपोनेंट, यहाँ से देखिए या तो ये कर्व मुझे अगेन इसी तरह से यहाँ पर भी करता हूँ, यहाँ पे कर्व मिल रहा है। अच्छा, इस तरह से मैंने इसे पीछे लेकर जाना है। यहाँ से भी देखिए, हर जगह से हमने कर्व को ठीक करना है, तभी जाके जो है वो परफेक्शन आती है किसी चीज़। इसी तरह से हमने यहाँ भी करना है चीज़ों। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास एक ये शेप तो आ गया। अब हम हिस्ट्री को डिलीट करते हैं सबसे पहले। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक राउंड शेप हमें मिल रहा है। इस राउंड शेप को लाने के लिए हमने करना ये कि यहाँ पे एक एज ऐड की हमने, एक एज यहाँ ऐड की, एक एज हमने यहाँ ऐड की, और इसको हमने उठाया। अब हम इसे तरह से करते हैं। हमें जो है वो ये इस तरह स्मूथ के आसरे में नहीं बैठना कि स्मूथ लगाएंगे तो ऑटोमेटिक राउंड हो जाएगा, इस तरह नहीं करना। क्योंकि मॉडल के अंदर ही अगर कोई जगह हमारा कोई पार्ट ऐसा है जो राउंड है तो वो एग्जैक्टली मॉडल में होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा आगे किया, थोड़ा सा सेंटर में किया, तो अब हमारे पास ये
राउंड शेप आ गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि हमने ये देखना है कि इसके जो कॉर्नर्स हैं हमें ये भी राउंड करने हैं, ठीक है। मगर इससे पहले अगर मैं यहाँ पे देख कि कॉर्नर ज़रा उठे हुए, चलें इसको चेक करते हैं ज़रा कि हमने यहाँ से स्मूथ सिलेक्शन बी प्रेस करके ड्रैग माउस इसको उठा लिया कि ये कॉर्नर्स जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा उठे हुए हैं। स्मूथ सिलेक्शन बंद किया, अगेन कर्व मैंने किया, यहाँ से इसकी एजेस ठीक की मैंने, अगेन यहाँ से आके ये कर्व को ज़रा ऊपर कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये हो गया। अच्छा जी, अब हमने करना यह है कि यहाँ पे देखें कि ये वाला पार्ट ज़रा नीचे की तरफ है। कंपोनेंट मोड के अंदर जाके ये किया हमने, यहाँ से ये कर दिया, तो अभी हमें इस वक्त ये शेप यहाँ से मिल चुका है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये एरिया ज़रा बहुत ज़्यादा बाहर लग रहा है, अच्छा यहाँ से हमने शेप दे ज़रा जो चेयर्स के अंदर मौजूद होता है, हल्का सा यहाँ से भी कर्व हमने दे दिया। अच्छा, आपने सारी चीज़ें को जो है वो नोटिस में रखना है कि ऐसा नहीं है कि जैसे ही आप मॉडल को बनाना शुरू करेंगे आपने फ़ौरन से जो है ना बहुत ज़्यादा हाई रेज जो है ना वो मैश उसकी कर दी और देन आपसे कंट्रोल नहीं हो पाएगा फिर, ठीक है। तो कोशिश करें पहले ब्लॉक बनाएं, ब्लॉक जब तैयार हो जाए इसके बाद जाके हम उसको डिटेल करते हैं। तो अभी आगे मैं आपको बताता हूँ किस तरह करना है। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ कॉर्नर्स मौजूद हैं जिनको हमें राउंड करने की ज़रूरत महसूस हो, ठीक है। अच्छा, तो हम किस तरह से राउंड करेंगे, एक एज में यहाँ पर ऐड करता हूँ, ठीक है, मैं एज ऐड करता हूँ और एक एज यहाँ पर ऐड करता हूँ। यहाँ से शिफ्ट राइट क्लिक और मैं लेता हूँ मल्टी कट टूल, एज यहाँ लगाई, एक एज यहाँ लगाई। ट्राई करते हैं क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मैं जो भी काम करूँ वो ठीक ही हो, कि इसमें हमेशा ट्राई, इसलिए डुप्लीकेट ले लिया मैंने, ठीक है। तो देखते हैं। अच्छा जी, ये हो गया, इसको पकड़ के दोनों एजेस को हमने डिलीट। अब जैसे ही मैं 3 प्रेस कर रहा हूँ तो इसने मुझे यहाँ पे ये शेप को जो है वो राउंड कर दिया, ठीक है। एक्जैक्टली सेम चीज़ मैंने यहाँ पर करनी है और यहाँ से इन दोनों को डिलीट कर दिया। देखें मैंने लूप भी अगर सेट किया है तो मेरे पास इस वक्त यहाँ पे ये चीज़ें मौजूद हैं क्वाड के अंदर ही, ठीक है। अच्छा जी, अब देखते हैं कि हम मज़ीद और क्या कर सकते हैं। मुझे लग रहा है मैश काफ़ी अभी इस स्टेज पे कम हो गई है, देखते हैं इसको बढ़ाने की मैनुअल तरीके से, डायरेक्ट तो इससे हम बढ़ा सकते हैं मगर यहाँ से चलें इसको लेकर चलते हैं आगे। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली जो है वो स्मूथ का इस्तेमाल कर दिया है, बीच में मुझे और एजेस मिल चुकी हैं। अच्छा देखिए मेरा शेप तो मुझे मिल गया है, अब मुझे करना क्या है, इसके अंदर कुछ और चीज़ें हैं जो कि मुझे ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल ये वाली जो डेप्थ है ऐड करनी, यहाँ से ये ऐड होगा चुकी। अच्छा, दूसरी चीज़ देख रहा हूँ सेंटर के अंदर से थोड़ा सा कुछ इस तरह का शेप आया हुआ है, लग जाते हैं। अच्छा जी, ये चीज़ तो हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो। एक ट्राई हम ये कर सकते हैं, एक्शन करते हैं सा इस तरह से, बिल्कुल लाइट सा देख रहे हैं इसके पीछे की तरफ झुकाव, ठीक है। ये शेप भी जो है वो हमें मिल गया जो कि बिल्कुल जो है ना हमारी बैक आर्म को, बैक बोन को सपोर्ट करता है, ठीक है। अच्छा,
अब हम देखते हैं इसका जो कर्व थोड़ा सा टूट रहा है, यहाँ से करना है मामूली से ट्विक। अच्छा जी, इतना सब कुछ हो गया यहाँ पे। अब हम करते हैं कुछ इस तरह से है कि हिस्ट्री डिलीट किया हमने। एक तो हमारा बेस ये था, तो मैं इसको भी डुप्लीकेट लेकर ज़रा यहाँ रखता हूँ, ठीक है, ताकि कुछ मसला हो तो हमारे पास पीछे पड़ा हो बैकअप इसका। इस फाइल को मैं ज़रा करता हूँ। अच्छा जी, फाइल हमारी सेव हो गई, पता नहीं है क्रैश भी हो जाता है माया अक्सर। तो अब हम इसे एक्सट्रूड करते हैं ज़रा कि क्या हम कर सकते हैं इसको, ठीक है। एक्सट्रूड हमने करना है, इसको डबल क्लिक या ड्रैग करके भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं फेसेस के अंदर आके, फेस मोड के अंदर आके, ठीक है। इतना कर दिया। अब मैं लेता हूँ एक्सट्रूड और अगेन फेस टुगेदर ऑन। मेरी कोई सेटिंग जो है वो ख़राब हो गई है या नहीं रही कि मैं इसे ठीक करूँ अभी। पिछली क्लास में भी ये बड़ा प्रॉब्लम था, अब मैं इसको ज़रा डायग्नोस करूँगा। अच्छा, थिकनेस हमने चेक करनी है अपने मॉडल की, कि मेरे पास ये जो मॉडल है वो दूसरी स्क्रीन में खुला हुआ है, तो बस इसकी नॉर्मल थिकनेस ज़्यादा नहीं है। ये इसकी थिकनेस हो गई, थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा कर देते हैं, देखते हैं। थोड़ा सा कर देते हैं। अच्छा, अब अगेन हमने करना क्या है, करना ये कि वही हार्ड एजेस जो हम इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल प्रिसाइज तरीके से हमने इस्तेमाल करनी है। इस तरह नहीं करना कि हमने बिल्कुल इस तरह अंदर घुस के मॉडल के अंदर और फिर लगाए, पीछे आओगे तो वो नज़र नहीं आएगी। ये तो आपने जो है जब भी हार्ड एज लगानी है वो 100% व्यू पे इस तरह चेयर को देखें और यहाँ से आपने लगानी है, ताकि आपकी जो एज है वो सॉफ्ट भी रहे, ठीक है। अच्छा जी, एक लग गई और एक एक हम अंदर की तरफ भी लगा देते हैं। अब अगर आप देखें आपका जो मॉडल है, इस पे फ़ौरन से जाके मैं एक शेडर लगाता हूँ राइट क्लिक करके, ब्लेंड। देखें बिल्कुल ये प्लास्टिक वाली जो है ना इसकी फील आना शुरू, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, फ़ौरन से जाके जो हमने वो बंद किया था ऑप्शन, जो हमने क्लियर को क्लोज किया था। अच्छा, अब हमने इस वाले पार्ट को भी एक डुप्लीकेट लेकर यहाँ पर रख दिया। अब हम ज़रा इसकी ब्लॉकिंग को ठीक करते हैं। ऊपर वाले सारे वर्टिसेस पकड़े मैंने, इनको ज़रा स्केल कर दिया, हमें वेट भी तो बैलेंस करना है ना। यहाँ से इसको भी स्केल कर दिया। बहुत असल में ये चीज़ है ना बहुत ध्यान में रखने की, ठीक है। इस तरह से आपने कर दिया। अब हमारा वाला बड़ा थिन हो रहा है, थोड़ा सा हम उसकी विड्थ पे काम करेंगे, बिल्कुल स्लाइट। अच्छा, ये यहाँ से हमें मिल चुकी। अच्छा, अब जो प्रॉब्लम है, अब हमने करना ये कि यहाँ पर भी एक एज ऐड करनी है हमने। स्टिल यहाँ पर कॉर्नर पे जहाँ पे भी हमें हार्ड चीज़ें चाहिए वहाँ हम सपोर्टिंग एजेस लगाएंगे। हम सपोर्टिंग एजेस कहते हैं, हार्ड एजेस भी कहते हैं, ठीक है। स्टिल यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, एक ब्लेंड का इस्तेमाल करता हूँ, ताकि ये भी ज़रा शाइन से मॉडल का पता लगता है, ठीक है। अब हमने इन दोनों पार्ट को आपस में मर्ज करना है। मर्ज करने के लिए हमने करना ये है कि भाई इस वक्त मेरे पास सिलेंडर मौजूद है वो है 12 का, और अब मुझे यहाँ पे जो है एजेस की ज़रूरत है 12। तो देखते हैं किस तरह से हम ला सकते हैं कि अगर मैं ये वाले 6 फेसेस पकड़ूं। अच्छा, मैं माया 2018 में काम कर रहा था, तो इसमें एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि अगर आपको कहीं से चीज़ें वगैरह कुछ अगर राउंड करनी हो तो आप इजीली कर सकते हैं। फॉर शिफ्ट राइट क्लिक करके ये सर्कुलराइज पे क्लिक करूँगा तो ये देखेंगे
राउंड शेप आ जाएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ से जो है वो अपना नीचे वाला जो पार्ट है वो मैं निकाल सकता हूँ। तब मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पे मुझे मिल रही हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मिल रही हैं। अच्छा जी, तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि जो हमें देखें इजीली जो चीज़ मैसर हो उस पर काम करना है। अगर ये 10 का है तो सॉरी, ये अगर हमारे पास 12 का है तो मैं इसे 10 में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो उसको करने के लिए हम तरीका ये करते हैं कि सबसे पहले मैं यहाँ से हार्ड एजेस डिलीट करता हूँ। ठीक है, और कोई भी 2 एजेस मुझे इसकी रिमूव करनी है, बट प्रॉपर तरीका है मैं एक, अच्छा इसी के साथ हम एक नया सिलेंडर लेंगे, तो हम 10 कर देंगे, के साथ इसको हमने बड़ा किया और यहाँ से पॉली काउंट हम चेक कर लेंगे कि 10 ही आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, साथ साथ इसको हमने कर दिए ऊपर वाले कैप। ठीक है, और अगेन हमने इसको यहाँ पर ले आए, इसी के साथ बिल्कुल नीचे लेकर आते हैं। ठीक है, अब हम इसकी एजेस ऐड करते हैं। तो पहली एज हमारी हो गई वर्टेक्स मर्ज, बिल्कुल हम ट्रेस कर देंगे। अच्छा, पुराने वाले को मैं एक लेयर में जो ऐड किया था इसको आर का बटन दबा देता हूँ रेफरेंस, तो पीछे वाला मैं सेलेक्ट नहीं कर पाऊंगा। ठीक, तो सिर्फ आगे वाले पे काम करेंगे हम। अच्छा जी, साथ हम प्रेस कर लेंगे पूरा अच्छे तरीके से। अच्छा जी, इसी के साथ साथ 4 एज ऐड की यहाँ पर, और इसको हमने यहाँ तक कर दिया, और जो नीचे वाले सारे वर्टेसिस जो वो हमने यहाँ पे एंड पे। अब हमारे पास 10 सब डिवीजन का एक ही बेस रेडी हो गया, और जो ये पुरानी लेयर में हमारा जो मौजूद है पुराने वाला बेस, इसको हम कर देंगे हमारे पास नया वाला 10 वर्टिसेस के साथ। अच्छा, अगेन इसकी हिस्ट्री डिलीट करते हैं। अब हम इसको यहाँ से मर्ज करते हैं। यहाँ से जो हमारा बेस है वो थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, ऐसा तो ज़रा फैलाते हैं। अब हमने ज़रा इस वाली जिसको ज़रा करीब करीब रखना है काफ़ी तरह से। ऐसे यहाँ पे अब ये बिल्कुल जो है वो इसका सेंटर में निकला है, तो अब हमने करना ये है कि ज्योमेट्री पकड़ के हमने थोड़ा सा इस तरफ करना है, एक करीब करीब बेस के। चीज़ हमारी कंफर्म हो गई। अच्छा, अब हम इसे ज़रा रोटेट करते हैं ताकि एजेस हमारी सेम हो जाए, एक दूसरे के आमने सामने हो जाए। ठीक है, अब हम इस वाले पार्ट को ज़रा डिलीट करते हैं दोनों को अटैच करने के लिए। ठीक है, दोनों को कंबाइन कर दिया, दोनों दोनों एजेस पकड़ी और ब्रिज कर दिया। ब्रिज उल्टा हो रहा है
तो अगर इस सूरत में एक दफ़ा आप इसको ब्रिज करें तो यहाँ से भी उल्टा हो रहा है, इसका मतलब है कि नॉर्मल्स का मसला है। तो नॉर्मल चेक करने के लिए लाइटिंग को 2 साइडेड बंद करेंगे तो ये देखिए ऊपर वाले जो नॉर्मल्स हैं रिवर्स हैं। तो डबल क्लिक करा सरफेस से और यहाँ से हम इनको रिवर्स कर देंगे। ठीक है, अब अगर मैं ब्रिज करूँगा तो आई होप इंशाल्लाह ये ठीक आएंगे। ठीक, अच्छा इस तरह से ब्रिज हो। अब हमने ये वाली एज जो है उसको पढ़ के डिलीट करना है। अब ये यहाँ पे इस तरह से ये अटैच हो चुकी है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे देखें एक हार्ड एज आ रही है तरफ, ये बनानी है। अच्छा, इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे एक लूप ऐड करेंगे। ठीक है, वो लूप आपको मैं बताता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल मुझे दोनों तरफ हार्ड एज चाहिए, उस तरफ देखें मैं नहीं लगा सकता, वो मेरे लूप्स जो है वो कहीं और जा रहे हैं। इसके लिए मुझे बाहर एक लूप मैनुअल बनाना पड़ेगा। इसके लिए मैं कोशिश करता हूँ सिमेट्री ऑन कर देता हूँ और अब मैं इस्तेमाल करता हूँ, यहाँ से इस्तेमाल करना शुरू करता हूँ। थोड़ा सा क्लोज रखता हूँ, स्पेस अगर गलत हो जाए एंड तक। अच्छा, अब सिमेट्री मैंने ऑफ कर दी। अब अगेन यहाँ से लेके यहाँ तक। अब जो ये वाले पार्ट हैं इनको हमने आपस में वेल्ड करना है। तो शिफ्ट राइट क्लिक, मर्ज और सेंटर मर्ज। ठीक है, इसी तरह से हमें भी करना है। इसी तरह से यहाँ पे भी कमांड जो रिपीट करते हैं जी के बटन से। ठीक है, अब ये लूप आ गया है यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे एक एज मुझे, अब इसको मैं पूरा मटेरियल जो है वो दोबारा से एग्जिस्टिंग ब्लेन ने वो लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसे कहता हूँ कि एक और यहाँ पे एज चाहिए और सेंटर वाली एज को मैंने डिलीट किया। देन मैं यहाँ पे इसे कहता हूँ शूट चाहिए, कीप फेस टुगेदर ऑन, हल्का सा से यहाँ से मुझे इस तरह का शेप मिल गया। ठीक है, और अंदर एक एज में लगा देता हूँ और यहाँ पे भी एक एज कॉर्नर पे लगा देते हैं ताकि थोड़ा सा हार्ड हो जाए। देखिए मुझे मेरी चेयर में इतनी क्लीन और साफ़ सुथरी चेयर बनी है। ठीक है, तो हमेशा पहले तो बेस मॉडल, देन अच्छा अब नीचे से हमें इसे जो है वो हार्ड एजेस लगानी है और यहाँ से भी लगानी है, यहाँ से भी लगाई और एक दफ़ा हमने इसको फेस टुगेदर ऑन करके इधर भी एक्सटेंड करना है। एज हम ऐड कर दी और चाहो तो डबल क्लिक करके एज इस पे फिल होल कर दें और इसको पॉक फेस कर दें। फिलअप हो गई, यहाँ से आपको बिल्कुल क्लीन मॉडल मिल गया। ठीक है, अच्छा अब आप यहाँ पे मज़ीद एजेस ऐड करके फ्लो मारेंगे बिल्कुल लाइट सा, ताकि स्पेसिंग जो है वो हमारी टोपोलॉजी की बरकरार रहे। ठीक है, कोई भी है जैसी ना हो कि बुरी लग रही हो, हमारी चेयर इतनी बन चुकी है। अब हमने इसके ऊपर की ये जो कुशन है हमें ये बनाना है। इस कुशन को बनाने के लिए हमने करना ये कि पहले एक क्यूब लेते हैं, यहाँ पे हमने लिया और मैंने इसको यहाँ रखा। देन मैंने इसको स्केल कर दिया, इसकी हाइट देख ली कि कितनी रखनी। आई थिंक इतनी हाइट इसकी बहुत है। अच्छा जी, इनफ है ये। अब मैं इसको ज़रा सेट करता हूँ। रेफरेंस मैं जो है वो कोशिश करूँगा कि गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दूँ और ये मॉडल भी अपलोड कर दूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि ताकि आप लोग इसकी फ़ाइल को डाउनलोड करके देख सकें और लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अच्छा चलें अब देखते हैं कि इसके जो कॉर्नर्स हैं कुशन के वो ज़रा
राउंड आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको स्टार्ट लेते हैं। कहाँ से लें स्टार्ट? यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, नहीं डायरेक्टली हम स्मूथ लगाएं इसके ऊपर। एजेस ऐड करते हैं पहले तो इसकी। अब अगर स्मूथ ट्राई करते हैं, नहीं, एक एक और एजेस ऐड करते हैं। तरह से हमें शेप दे रहा है। यहाँ ऐड कर दी हम। स्मूथ ट्राई करते हैं। अब काफ़ी हद तक ठीक है, बट हमने इसमें अभी बहुत सी ट्विकिंग करनी है। तो इससे पहले हमने करना ये है, एजेस लगाने से एक एक जो सेंटर वाली एजेस है उसको हम ज़रा ऊपर उठा लेंगे, ताकि हमारा क्वेश्चन ज़रा ऊपर की तरफ उभरा हुआ नजर आए। दोनों वर्टिसेस उठा लेंगे। स्टिल वही चीज़ हमने यहाँ पर करनी है। ट्यूटोरियल ज़रा लंबा हो रहा है, पर खैर है, बात नहीं। बात ये कि मॉडल को बिल्कुल सफाई से बनाना है, ऐसा बनाना है कि जैसे प्रोडक्शन स्टूडियो के अंदर हम मॉडल करते हैं। अब वो चाहे वो किसी मूवी के लिए हो, कमर्शियल के लिए। ठीक है, चीज़ों को बड़ा आपने बेहद ख्याल रखना है। अच्छा, अब एक एज हमने यहाँ पर ऐड कर दी। अब इसी के साथ साथ हम चीज़ों को राउंड करना शुरू। पहले तो इसको डिलीट करते हैं। सेलेक्ट किया, हम करते हैं, कर दिया यहाँ से। अगेन यहाँ से हम करते हैं। अब हमारी जो गद्दी है इसका शेप आना शुरू हो। अब हम करते ही हैं कि इसको पकड़ते हैं, ज़रा यहाँ एक एज ऐड करते हैं। ज़रा सा स्केल किया हमने, मामूली सा। अच्छा, इसके बाद हमने इसको एक तरह स्मूथ ट्राई करते हैं। इस तरह से हमें गद्दी हमारी मिल चुकी है, बट अभी इसमें मज़ीद काम है। काम क्या है इसके अंदर? पहले तो इसके अंदर वेट डालना है हमने। वेट डालने के लिए हम यहाँ से स्मूथ सिलेक्शन लगाएंगे और यहाँ से हम इस पर कर देंगे, ताकि जो पहले हवा में चीज़ थी वो वाला मामला ख़त्म हो जाए। और अब यहाँ से सारे वर्टिसेस सेलेक्ट करके स्मूथ सिलेक्शन और हल्की सी बाहर निकालनी है। ठीक है, जिस हल्का सा यहाँ से हमें फिल करना है और यहाँ से हमें इस तरफ से करते हैं, बिल्कुल मामूली। हमने इसे बाहर निकालना है। इस तरह से हमें इसका वेट डालना है। अच्छा, अब हम करते क्या हैं? अब हम इसको यहाँ पे इसकी एक लाइन आ रही है, पार्टिंग लाइन, जिसको सीम्स कहते हैं, सिलाई भी कह सकते हैं। ठीक है, हमने ये ऐड करनी है। इसको ऐड करने के लिए हमें यहाँ पे सेंटर एज को पकड़ के बेवल इस्तेमाल करना है। बेवल में फ्रिक्शन को कम करके, फ्रिक्शन को कम करेंगे, बिल्कुल ज़्यादा भी ना हो और कम भी ना हो करके। यहाँ पे हमने फेस टुगेदर ऑन करना है। कर दिया। और हमने के बाद यहाँ से इनको पकड़ के
सेंट्राइज करना है, तो लाइनें ज़्यादा आउट ना लगे। ठीक है, हो गया। यहाँ से हमने इसको ज़रा नीचे करना है। पकड़ के यहाँ से वर्टेक्स और शिफ्ट राइट क्लिक एवरेज वर्टेक्स करना है। ये हमारी इस वक्त यहाँ पे एक चेयर जो है वो हमारी रेडी हो चुकी है। अच्छा, अभी मज़ीद एक से दो चीज़ें हैं हम कर सकते हैं। इसमें हम टूल डिस्कवर करते हैं। क्या हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल बात करता हूँ कि जो शेप है चेयर का वो ऊपर से ज़रा टेपर हुआ है। इसको हम तरह करते हैं कि यहाँ पर आके मैं इस पे बेवल असाइन करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ नीचे वाले पार्ट के अंदर। ठीक है, और बेवल सॉरी मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ लेटिस। लेटिस इस्तेमाल करते हैं और लेटिस की वैल्यू कुछ करते हैं 2x2। इसको हम बना करते हैं। तो बिल्कुल मामूली सा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इसके साथ हम इसे डिलीट करते हैं। और अब देखिए यहाँ पे हल्का सा जो है वो कर्व ख़राब हो रहा है। अब इसको पकड़ के पूरी एज को हम करेंगे फॉलो। ऑटोमेटिक इसने कर दिया। अगेन हम गद्दी को जो है वो दोबारा ले आएंगे इसके क्वेश्चन को, और अब देखें फिर ये तो बिल्कुल मामूली छोटी छोटी चीज़ें हैं। और ये वाला जो हमारा जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा नीचे हो गया, इसको हल्का सा हम लाइट सा देना है। ठीक है, जब आप एंड में जब मॉडल आपका जब तैयार हो जाता है फिर आपको चीज़ें समझ आती है कि हाँ इस तरह हो सकता था। अच्छा, अब हम को भी रिवर्स कर लेते हैं। अच्छा, अब देखें आपको यहाँ पे प्रोसेस दिख गया। हाँ चलेगी पर्सपेक्टिव, सॉरी। ठीक है, इस तरह से हमारे पास सारा प्रोसेस आ गया। पहले हमने ये ब्लॉक बनाया, फिर हमने ये बनाया, फिर हमने ये किया, एंड में हमारे पास जो है ना हमारी चेयर बन के आ गई। ठीक है, अब इस तरह के क्लीन मॉडल्स जो है ना आपने बनाने हैं। इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भाई हमें चीज़ों को क्लीन अप किस तरह करना है। ठीक है, कि ये इतनी सारी हिस्ट्री आ रही है, फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, क्या है, क्यों आते हैं ये सब, और हमें जब भी आगे डिपार्टमेंट में अगर कोई फ़ाइल देनी है तो किस तरह से देनी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरी वीडियो को जो है ना ज़रूर देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे लाजमी बताया करें कि क्या चीज़ें इम्प्रूव हो सकती है, आप लोगों का इंटरेस्ट किस तरफ है। क्योंकि अभी मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से लेकर चल रहा हूँ, और अभी मैं चाह रहा हूँ कि एक मेरी जो है वो बिगनर सीरीज़ जो है वो रेडी हो जाए तकरीबन, जिसमें 30-40 क्लासेस हों। देन इसके बीच में मैं कुछ एडवांस क्लासेस भी डाल रहा हूँ, जी ब्रश की, सब्सटेंस की, और डिफरेंट मार्वलस की डालूँगा। ठीक है, एक्सजेन की क्लासेस कुछ डल जाएंगी। तो ये है कि अभी फ़िलहाल मेरा जो फोकस है वो यही है कि मैं एक जो है वो बिगनर सीरीज़ रेडी कर लूँ ताकि एक आवाम ज़रा उस पर लग जाए। देन इसके बाद मुझे जो है वो एडवांस क्लासेस बनाने का मौका मिले। चलें, बहुत बहुत अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।